आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमने फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर ए की वैल्यू गिवन दी हुई है 7i माइनस 3j, और वेक्टर बी की वैल्यू गिवन दी हुई है i प्लस 5j। अब यहां पे हमने फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो सॉल्यूशन में हमने लिख लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये लिख के पहले यहां पे आ रहा है ये वेक्टर ए, तो इस वेक्टर ए की जगह पे हम वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए हमारे पास गिवन दिया हुआ है 7i माइनस 3j, तो हमने यहां पे लिख लिया 7i माइनस 3j। उसके बाद फिर ये प्लस का साइन लिख लिया। उसके बाद फिर ये आ रहा है वेक्टर बी। अब हम इस वेक्टर बी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर बी गिवन दिया हुआ है i प्लस 5j, तो हमने वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर दी i प्लस 5j। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस i वाले कंपोनेंट में i वाले को ऐड करेंगे, j वाले कंपोनेंट में j वाले को प्लस माइनस करेंगे। तो इस i के शुरू में 7 है, इस i के शुरू में 1 है। इसके शुरू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है इसके शुरू में 1 है। 7 में 1 ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 8, और साथ ही i लिख दिया। फिर 5j में से इस 3j को माइनस करेंगे। 5j में 3j माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 2j। ये हमारे पास वेक्टर a प्लस वेक्टर b की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमने फाइंड करना है a प्लस 3b। तो सॉल्यूशन में पहले हमने लिख लिया वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b इक्वल में पहले वेक्टर a आ रहा है, पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर a ये गिवन दिया हुआ है 7i माइनस 3j, तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी 7i माइनस 3j। उसके बाद फिर प्लस का साइन आ रहा है, ये लिख लिया। फिर पहले आ रहा है 3, यहां पे हमने 3 लिख लिया। 3 के साथ आ रहा है वेक्टर b। अब इस b की जगह पे हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर b गिवन दिया हुआ है i प्लस 5j, तो हमने वेक्टर b की वैल्यू पुट कर दी i प्लस 5j। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास है 7i माइनस 3j, ये लिख लिया। फिर 3 को i के साथ मल्टीप्लाई किया, 3i आ गया, प्लस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 15j बन गया। उसके बाद फिर हम इस 7i में 3i को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 10i। 7i में 3i ऐड किया, हमारे पास 10i आ गया। 15j में से 3j को माइनस किया, दिया आ गया 12j, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमने फाइंड करना है 3a प्लस 1/2b। सॉल्यूशन में हमने लिख लिया 3a प्लस 1/2, और फिर वेक्टर b आ रहा है, ये लिख लिया। इक्वल में 3 लिख के हम इस वेक्टर a की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर a ये गिवन दिया हुआ है 7i माइनस 3j, तो हमने वेक्टर a की जगह पे ये पुट कर दिया 7i माइनस 3j। उसके बाद है फिर प्लस 1/2, ये लिख लिया। अब यहाँ पे आ रहा है वेक्टर b, हम b की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर b गिवन दिया हुआ है i प्लस 5j, तो b की जगह पे हमने ये पुट कर दिया i प्लस 5j। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 को 7i के साथ मल्टीप्लाई किया, 21i आ गया। 3 को माइनस 3j के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 9j बन गया। उसके बाद 1/2 को i के साथ मल्टीप्लाई किया, 1/2i प्लस 1/2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 5/2j। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में एक ये i वाली वैल्यू है और एक ये i वाली वैल्यू है,
21 आई में 1/2 आई को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 43/2 और इसके साथ आई आ गया। आप लोगों ने ना कैलकुलेटर पे 21 में 1/2 को ऐड करना थी, हमारे पास आ जाएगा 43/2। इन दोनों के साथ आई आ रहा है तो इसके साथ आई लिख दिया। और फिर इस जे के शुरू में -9, इस जे के शुरू में 5/2 आ रहा है। अब आप लोगों ने ना कैलकुलेटर पे लिखना है -9 + 5/2, इसका आंसर आएगा -13/2। ये लिख देना है और इनके साथ जे आ था जे लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमने फाइंड करना है b - a। हम इस b और a की जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर b की वैल्यू हम i + 5j पुट करेंगे और a की वैल्यू है 7i - 3j, हम ये पुट कर देंगे। हमने इस b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दी i + 5j, फिर माइनस का साइन लिख लिया और हम इस वेक्टर a की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर a की वैल्यू है 7i - 3j, ये पुट कर दी 7i - 3j। फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ये आ रहा है i + 5j, i + 5j ये लिख लिया। फिर उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट शुरू में माइनस है, इन दोनों का साइन चेंज करके लिख लेंगे। +7i की जगह पे आ गया -7i और -3j की जगह पे आ गया +3j। फिर नेक्स्ट स्टेप में -7i + i, -7 + 1 हमारे पास आ गया -6i, 3j में 5j ऐड किया, ये हमारे पास आ गया 8j और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमने फाइंड करना है 4b - 5a। तो यहाँ सोल्यूशन में हमने लिख लिया 4b - 5a इक्वल में 4 लिख लिया और इस वेक्टर b की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर b है i + 5j, तो ये हमने पुट कर दिया i + 5j। उसके बाद आ रहा है फिर -5, ये लिख लिया, -5 के साथ आ रहा है वेक्टर a, इसकी जगह पर हम ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर a की वैल्यू है 7i - 3j, ये हमने पुट कर दी 7i - 3j। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 को i के साथ मल्टीप्लाई किया 4i, 4 को 5j के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 20j, -5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 35i, -5 को -3j के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15j। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक ये i वाली टर्म में, एक ये i वाली टर्म में, +4 - 35, ये हमारे पास आ गया -31i, 15j में 20j ऐड किया, ये हमारे पास आ गया 35j और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर पार्ट नंबर 6 है, इसमें हमने फाइंड करना है 3/2a - b। सॉल्यूशन में हमने लिख लिया 3/2a - b। 3/2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे पहले हमने लिख लिया 3/2 और इस वेक्टर a की जगह पे हम ये a की वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर a की वैल्यू गिवन दी हुई है 7i - 3j, ये हमने पुट कर दी 7i - 3j माइनस, उसके बाद वेक्टर b दिया होगा, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर b है i + 5j, तो यहां पे हमने पुट कर दिया i + 5j। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3/2 को जब हम 7i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 i लिख दिया, नीचे 2 r था, हमने ये 2 लिख दिया। फिर 3/2 को जब -3j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9j, नीचे ये 2 r था, हमने यहाँ पे ये 2 लिख दिया। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के शुरू माइनस आ रहा था, हम दोनों के साइन चेंज करके लिख लेंगे। इस +i की जगह पे आ गया -i, +5j की जगह पे आ गया -5j। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक ये i वाली टर्म में और एक ये i वाली टर्म में, इस 21/2 में से इस -1i को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 19/2 और इसके साथ i आ रहा है, ये लिख दिया। फिर एक ये j वाली टर्म है, एक ये j वाली टर्म, इसके शुरू में -9/2, इसके शुरू में -5,
कैलकुलेटर पे आप लोग लिखेंगे ना -9/2 -5, इसका आंसर आएगा -19/2। ये लिख दिया, इनके साथ जे आर था, जे लिख दिया, और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वेक्टर ए, बी और सी की वैल्यूज गिवन दी हुई है और यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमने वेक्टर बी माइनस सी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। पहले हम वेक्टर बी माइनस सी फाइंड करेंगे, फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन में लिख लिया वेक्टर बी माइनस सी इक्वल में हमने इस वेक्टर बी की जगह पे वेक्टर बी की वैल्यू ये गिवन दी हुई है i + 5j, ये पुट कर दी i + 5j माइनस, उसके बाद फिर ये आ रहा है वेक्टर सी की वैल्यू है 3i + 5j, ये हमने पुट कर दी 3i + 5j। फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ये आ रहा है ना i + 5j, ये हमने लिख लिया i + 5j। अब हमने इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके शुरू में माइनस है तो हम दोनों का साइन चेंज करके लिखेंगे। +3i की जगह पे आ गया -3i, + 5j की जगह पे आ गया -5j। फिर नेक्स्ट स्टेप में -3i में से इस +i को माइनस किया, -3 + 1 ये हमारे पास आ गया -2i, -5j + 5j हमारे पास आ गया है 0j। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है b माइनस सी की। लेकिन इस क्वेश्चन में ना हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड के लिए हमने वेक्टर b माइनस सी लिख के इसके दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया और इक्वल में हमने स्क्वायर रूट के अंदर अब स्क्वायर लिख लेना है i कंपोनेंट और j कंपोनेंट का। i के शुरू में -2 आ रहा है, हमने पहले लिख लिया -2 का स्क्वायर प्लस j के शुरू में 0 आ रहा है, फिर हमने लिख लिया 0 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में इक्वल में हमने -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये लिख लिया, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये लिख लिया। 4 में 0 ऐड किया 4 आ गया है और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। ये हमारे पास इस वेक्टर b माइनस सी की ये मैग्नीट्यूड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमने फाइंड करना है a - 2b + c। तो सोल्यूशन हमने लिख लिया वेक्टर a माइनस वेक्टर 2b + c और इक्वल में हमने इस वेक्टर a की जगह पे वेक्टर a की वैल्यू ये गिवन दी हुई है 6i - j, यहाँ पे हमने लिख लिया 6i - j। फिर उसके बाद है -2 और 2 के साथ आ रहा है वेक्टर b। अब हम इस वेक्टर b की भी वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू है i + 5j, यहाँ पे हमने पुट कर दी i + 5j। फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस इस वेक्टर c की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू है 3i + 5j, ये हमने पुट कर दिया 3i + 5j। उसके बाद पहले ये आ रहा है ना 6i - j, फिर हमने लिख लिया 6i - j। फिर -2 को i के साथ मल्टीप्लाई किया -2i, -2 को इस 5j के साथ मल्टीप्लाई किया -10j आ गया। फिर आ रहा है 3i + 5j, ये लिख लिया 3i + 5j। अब यहाँ पे ना एक ये i वाली टर्म है और एक ये i वाली टर्म दी हुई है, ये दी हुई है। 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 2 माइनस किया, ये हमारे पास आ गया 7i। एक ये j वाली टर्म है, एक ये है और एक ये दी हुई है। -10 और -1 -11 और +5, -11 + 5 हमारे पास आ गया है -11 और +5 हमारे पास आ गया -6j। उसके बाद अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने लिखा a - 2b + c, साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया और इक्वल में अब हम स्क्वायर रूट के अंदर इस i और j के कंपोनेंट के स्क्वायर लिख लेंगे। i के शुरू में 7 आ रहा है, यहाँ पे हमने लिख लिया 7 का स्क्वायर प्लस j के शुरू में -6 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया -6 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये लिख लिया, प्लस और 6 का स्क्वायर होता है 36, ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हमने यहाँ पे 49 में 36 को ऐड करना है,
इन दोनों को ऐड किया 49 36 को, ये हमारे पास आ गया 85। ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 85। उसके बाद फिर पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने c माइनस पी माइनस ए इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया वेक्टर c माइनस वेक्टर b फिर है माइनस वेक्टर a इक्वल में हम c b और a की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर c की वैल्यू गिवन दी हुई है 3i प्लस 5j, तो c की जगह पुट कर दिया 3i प्लस 5j माइनस, उसके बाद है वेक्टर b। वेक्टर b की वैल्यू दी हुई है i प्लस 5j, यहाँ पे हमने पुट कर दिया i प्लस 5j माइनस, उसके बाद फिर ये आ रहा है वेक्टर a। वेक्टर a की वैल्यू दी हुई है 6i माइनस j, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 6i माइनस j। उसके बाद पहले ये आ रहा है 3i प्लस 5j, ये हमने लिख लिया 3i प्लस 5j। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके शुरू में माइनस है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस i की जगह पे आ गया माइनस i, प्लस 5j की जगह पे आ गया माइनस 5j। इसी तरह जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके शुरू में माइनस, इन दोनों के साइन चेंज होंगे। प्लस 6i की जगह पे आ गया माइनस 6i, माइनस j की जगह पे आ गया प्लस j। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब एक ये आई वाली वैल्यू है, एक ये आई वाली टर्म है और एक ये आई वाली टर्म है। माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 और प्लस 3, ये हमारे पास आ गया माइनस 4i। फिर एक ये जे वाली टर्म है, एक ये और एक ये है। प्लस 5j माइनस 5j 0j, सिर्फ ये एक जे बच गया, ये लिख लिया। उसके बाद अब हमने ना इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर ये लिख लिया वेक्टर c माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर a, साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया। इक्वल में हमने स्क्वायर रूट के अंदर i के शुरू में माइनस 4 आ रहा है, इसका स्क्वायर लिख लिया प्लस, उसके बाद फिर j के शुरू में ये 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्वायर आ गया 16 और इस 1 का स्क्वायर आ गया 1। 16 में 1 को ऐड किया 17, ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 17। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है xi प्लस वाई जे प्लस 2i प्लस 3j इक्वल है 7i प्लस 6j के। और क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में हमने x और y की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में पहले हमारे पास आ रहा है xi प्लस वाई जे, ये लिख लिया, प्लस फिर आ रहा है 2i प्लस 3j, ये हमने लिख लिया 2i प्लस 3j और इक्वल में आ रहा है 7i प्लस 6j, ये लिख लिया 7i प्लस 6j। उसके बाद फिर इस साइड पे i के शुरू में एक x आ रहा है और एक i के शुरू में 2 आ रहा है, तो यहां से हमने x प्लस 2 लिख लिया और ब्रैकेट के शुरू में हमने i लिख लिया, यानी कि हमने ना यहाँ से i कॉमन लिया है। जब ये i कॉमन लिया, इस i के शुरू में x आ रहा था x लिख दिया, इस i के शुरू में 2 आ रहा था 2 लिख दिया और i जो कॉमन लिया तो हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। उसके बाद अब हम यहां से कॉमन लेंगे j, इस j के शुरू में y आ रहा है, y लिख दिया, प्लस इस j के शुरू में 3 आ रहा है 3 लिख दिया और इक्वल में आ रहा है 7i प्लस 6j। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, यानी कि अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कंपोनेंट ऑफ अब यहाँ पे हम i और j के जो कंपोनेंट है उनको कंपेयर कर लेंगे। यानी कि इस साइड पे इक्वल की इस साइड पे i के शुरू में लिखा हुआ है x प्लस 2, तो हमने लिख लिया x प्लस 2 और इक्वल में i के शुरू में आ रहा है 7, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 7 और यहाँ पे j के शुरू में आ रहा है y प्लस 3, ये लिख लिया y प्लस 3 और इक्वल में j के शुरू में 6 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल टू 6 प्लस 3, सेकेंड साइड पे गया माइनस 3, अब हमने 6 में 3 को माइनस किया 3, ये y की वैल्यू आ गई। इस तरह 7 प्लस 2 सेकेंड साइड पे गया माइनस 2, 7 में 2 माइनस किया 5, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई जो हमने फाइंड करनी थी।
उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है एक्स आई माइनस 5j प्लस 3i प्लस 5j इक्वल में माइनस 8i प्लस yj। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे एक्स आई माइनस 5j ये हमने लिख लिया एक्स आई माइनस 5j प्लस फिर आ रहा है 3i प्लस 5j ये हमने लिख लिया 3i प्लस 5j इक्वल में आ रहा है माइनस 8i प्लस yj ये हमने लिख लिया माइनस 8i प्लस yj। इस साइड पे एक i वाली वैल्यू ये है और एक ये i वाली वैल्यू है। यहां से हम i कॉमन ले लेंगे। इस i के शुरू में x और इस i के शुरू में 3 आ रहा है। यहां से हमने i कॉमन ले लिया। इस i के शुरू में x साथ हमने x लिख लिया प्लस इस i के शुरू में 3 आ रहे थे यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। उसके बाद फिर 5j में से इस 5j को माइनस किया फिर हमारे पास आ गया 0j इक्वल में आ रहा है माइनस 8i प्लस yj। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कंपेयर कर लेंगे i और j के कंपोनेंट को, यानी कि हम कंपेयर करेंगे कंपोनेंट ऑफ i एंड j। अब इस साइड पे ना i के शुरू में आ रहा है x प्लस 3 तो ये लिख लिया x प्लस 3 इक्वल में i के शुरू में माइनस 8 आ रहा है ये लिख लिया। इस साइड पे j के शुरू में 0 आ रहा है ये लिख लिया। इस साइड पे j के शुरू में y आ रहा है ये लिख लिया। y की वैल्यू तो हमारे पास आ गया 0 और फिर इस साइड पे x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 3 सेकेंड साइड पे गया माइनस 3 x की वैल्यू आ गया माइनस 11। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है y i प्लस 3j प्लस माइनस 5i प्लस 2xj और इक्वल में आ रहा है 9i प्लस 7j। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। यहाँ पे y i प्लस 3j तो ये हमने लिख लिया y i प्लस 3j फिर प्लस माइनस 5i और फिर ये आ रहा है प्लस 2x और इसका j आ रहा है ये लिख लिया। इक्वल में आ रहा है 9i प्लस 7j ये हमने लिख लिया 9i इज इक्वल टू 7j। पहले तो हम यहां से i कॉमन लेंगे। जब हम i कॉमन लेंगे इस i के शुरू में ये y आ रहा है y लिख लिया। इस i के शुरू में माइनस 5 आ रहा है ये लिख लिया। उसके बाद फिर हम यहां से कॉमन लेंगे j को। जब हमने j कॉमन लिया इस j के शुरू में आ रहा है 2x तो ये हमने लिख लिया 2x। इस j के शुरू में प्लस 3 आ रहा है ये लिख लिया और इक्वल में आ रहा है 9i प्लस 7j ये हमने लिख लिया 9i प्लस 7j। अब नेक्स्ट स्टेप में ना हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे i और j के कंपोनेंट को, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया कंपेयर कंपोनेंट ऑफ i एंड j। इस साइड पे i के शुरू में आ रहा है y माइनस 5 तो ये लिख लिया y माइनस 5 इक्वल में i के शुरू में 9 आ रहा है ये लिख लिया और j के शुरू में इस साइड पे आ रहा है 2x प्लस 3 तो ये हमने लिख लिया 2x प्लस 3 इक्वल में j के शुरू में 7 आ रहा है ये लिख लिया। फिर 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 सेकेंड साइड पे गया माइनस 3 7 में 3 को माइनस किया 4 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 4 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 ये x की वैल्यू आ गई है। इस साइड पे y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 सेकेंड साइड पे गया प्लस 5 9 में 5 को ऐड किया 14 ये y की वैल्यू। ये हमारे पास x और ये y की वैल्यूज आ गई। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वेक्टर a और c की वैल्यूज गिवन दी हुई है और साथ ही एक कंडीशन दी हुई है a प्लस 2b इक्वल है c के और यहाँ पे ना हमने वेक्टर b की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन दी हुई है हम इसको लिख लेंगे। ये हमारे पास दी हुई है a प्लस 2b इज इक्वल टू c तो सोल्यूशन में हमने लिख लिया a प्लस 2b इज इक्वल टू c। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वेक्टर a की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर a की वैल्यू है i प्लस 3j ये हमने पुट कर दिया i प्लस 3j
प्लस उसके बाद आ रहा है वेक्टर 2b, ये लिख लिया। इक्वल में हमने इस वेक्टर c की जगह पे c की वैल्यू है 2i प्लस जे, ये पुट कर दी 2i प्लस जे। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ रहा है 2i प्लस जे, पहले तो हमने ये लिख लिया 2i प्लस जे, प्लस आई सेकेंड साइड पे गया माइनस आई, प्लस 3j सेकेंड साइड पे गया माइनस 3j बन गया, और इस साइड पे ये रह गया वेक्टर 2b, ये लिख लिया। उसके बाद फिर 2i में से i को माइनस किया i j और माइनस 3j, ये आ गया माइनस 2j। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो हम इसने 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमने सेकंड साइड पे जाके इसको डिवाइड कर लिया, ये डिवाइड में लिख लिया है 2। फिर वेक्टर b हमारे पास आ गया है, i को 2 पे डिवाइड किया i बाय 2, माइनस 2j को 2 पे डिवाइड किया 2j ओवर 2 आ गया। तो वेक्टर b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 बाय 2i माइनस 2 से कैंसिल हो गया, j बच गया, इसको लिख दिया। ये हमारे पास आ गया वेक्टर b। लेकिन अब यहाँ पे ना हमने क्वेश्चन में वेक्टर b की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने b के दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया। इक्वल में i के शुरू में 1 बाय 2 आ रहा है, ये लिख के इस पे स्क्वायर डाल दिया, प्लस j के शुरू में आ रहा है -1 लिख के इस पे स्क्वायर डाल दिया, और फिर इस पे डाल दिया स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय 2 का स्क्वायर आ गया 1 बाय 4, प्लस -1 का स्क्वायर आ गया 1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 इसका एलसीएम आ गया है, ऊपर आ गया 1 प्लस 4, उसके बाद 1 प्लस 4 5, और नीचे 4r था, इसको लिख दिया। उसके बाद हमारे पास वेक्टर b की मैग्नीट्यूड आ गई है, 5 को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लिया, 4 का ये जो 4 है, ये जो 4 आ रहा है इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, ये लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वेक्टर a और b की वैल्यू गिवन दी हुई है, और हमने a प्लस 5b जो वेक्टर है उसके हमने कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे है ना a प्लस 5b, तो सोल्यूशन में हमने लिख लिया वेक्टर a प्लस 5 और फिर ये वेक्टर b। नेक्स्ट स्टेप में इस a की जगह पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर a गिवन दिया हुआ है -2i प्लस 7j, ये हमने पुट कर दिया -2i प्लस 7j, फिर है प्लस 5, और इस वेक्टर b की जगह पे b की वैल्यू है 3i माइनस 5j, ये हमने पुट कर दी 3i माइनस 5j। नेक्स्ट स्टेप में पहले ये आ रहा है -2i प्लस 7j, ये लिख दिया -2i प्लस 7j। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15i, 5 को -5j के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -25j। फिर नेक्स्ट स्टेप में 15i में से 2i को माइनस किया, ये आ गया 13i -25j और प्लस 7j। 25 में से हमने 7 को माइनस किया तो यह आ गया -18j, और ये इसका आंसर आ गया। के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है 5i माइनस 3j इज इक्वल टू m इंटू i माइनस 10j प्लस n इंटू 4i माइनस 3j, और यहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड करनी है m और n की। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये हमारे पास आ रहा है ना 5i माइनस 3j, ये लिख लिया 5i माइनस 3j। उसके बाद फिर m को इस i के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया mi, m को -10j के साथ मल्टीप्लाई किया, -10m और j बन गया। n को इस 4i के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 4n i, n को -3j के साथ मल्टीप्लाई किया -3n और j आ गया। फिर इस साइड पे आ रहा है 5i माइनस 3j, ये लिख लिया, और इस साइड पे हम i और j कॉमन ले लेंगे। पहले हम i कॉमन लेंगे, इस i के शुरू में m आ रहा है, m लिख लिया, और इस i के शुरू में आ रहा है 4n, यहाँ पे लिख लिया प्लस 4n। उसके बाद फिर हम कॉमन लेंगे j को, इस j के शुरू में आ रहा है -10m,
ये लिख लिया -10m, इस जे के शुरू में आ रहा है -3n, ये लिख लिया -3n। इसे हमने लिख लिया बाय कंपेयरिंग कंपोनेंट ऑफ i एंड j। इस i के शुरू में 5 आ रहा है तो यहाँ पे 5 लिख लिया। इस i के शुरू में आ रहा है m+4n, ये लिख लिया m+4n, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इस j के शुरू में, ये जो js के शुरू में -3 आ रहा है ये लिख लिया, और इक्वल में इस j के शुरू में आ रहा है -10m-3n, ये लिख लिया -10m-3n, और ये बन गया इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए या तो हम m के कोफिशिएंट सेम बना लेंगे या फिर हम n के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। यहाँ पर हम m के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। इक्वेशन 2 में ना m के शुरू में 10 आ रहा है, इक्वेशन 1 में m के शुरू में 10 नहीं आ रहा, तो हम इस इक्वेशन 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 एंड ऐड, और फिर हम इसे ऐड कर लेंगे इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और फिर हम इसे ऐड कर लेंगे इन इक्वेशन 2 में। पहले हम इस इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। m को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 10m, 4n को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 40n, और इक्वल में 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 50 आ गया। फिर इक्वेशन 2 है -10m-3n, ये लिख लिया -10m-3n, इक्वल में -3 आ रहा है, ये लिख। जब हम इनको ऐड करेंगे +10m और -10m, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। 40 में से 3 को 40n में 3n को माइनस किया 37n आ गया। 50 में 3 को माइनस किया 47 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 37 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। n की वैल्यू आ गई है 47/37। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस n की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। यहाँ पे मैंने लिखा पुट n इज इक्वल टू 47/37 इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में n की जगह पे हम पुट कर देंगे 47/37। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वल में पहले 5 आ रहा है तो हमने 5 लिख लिया। उसके बाद फिर ये आ रहा है हमारे पास m आ रहा है, m लिखा +4, उसके बाद 4 के साथ ये जो n आ रहा है हम इस n की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। n की जगह पे हमने ये पुट कर दिया 47/37। फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 इज इक्वल टू m प्लस, हमने इस 4 को 47 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 188। फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 प्लस का 188/37, सेकंड साइड पे आया -188/37 बन गया है, और इस साइड पे सिर्फ ये m रह गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिखना है 5/5 - 188/37, ये आएगा -3/37। ये हमारे पास इस m की वैल्यू आ गई और ये इसका आंसर आ गया।